बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पीपीसी के लेक्चर की सीरीज़ के साथ एडवोकेट राना अली असगर आपकी खिदमत में हाज़िर है। आज हमारा लेक्चर जो है वो सेक्शन 60 और इससे ऑनवर्ड जो है वो होगा। तो किसी डिले के बगैर हम अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। सेक्शन 60 पाकिस्तान पीनल कोड। सेंटेंस में बी होली और पार्टरी रेगुलर और सिंपल के इसमें हम चैप्टर जो है वो पनिशमेंट्स का चैप्टर जो है वो स्टडी कर रहे हैं। इसके अंदर जो हमें इस सेक्शन 60 के अंदर एक्सप्लेन किया जा रहा है कि जो एम्प्रेजरमेंट जो है वो किसी ऑफेंडर को जो अवार्ड की जाती है वो सिंपल भी हो सकती है और रेगुलर भी हो सकती है, यानी कि सादा कैद भी हो सकती है और कायदे बा मशक्क़त भी हो सकती है। और इसके अंदर सेक्शन 60 जो है वो हमें बता रहा है कि अगर किसी बंदे को जो पनिशमेंट जो है वो दी जाएगी तो उसका कुछ हिस्सा जो है वो रेगुलर पनिशमेंट भी हो सकता है, इम्प्रिजनमेंट भी हो सकती है, और कुछ हिस्सा जो है उसका वो सिंपल इम्प्रिजनमेंट भी हो सकती है। या वो सारी इम्प्रिजनमेंट जो है उसको रेगुलर भी कर सकता है, या उसमें से कुछ पार्ट जो है उसका पनिशमेंट का वो रेगुलर कर देगा और कुछ पार्ट जो है वो उसको सिंपल कर देगा। ये कोर्ट की डिस्क्रिप्शन पे जो है वो डिपेंड करता है कि उसने क्या डिसीजन किया है। बट सेक्शन 60 जो है वो हमें ये एक्सप्लेन कर रहा है कि एम्प्रेजरमेंट जो है वो उसका कुछ हिस्सा कैद बा मशक्क़त भी हो सकता है और सिंपल कैद भी हो सकती है। उसके नेक्स्ट सेक्शन इसका 61 और 62 जो है ये रिपील्ड बाय द पिनल कोड अमेंडमेंट। इससे को जो है वो दोनों सेक्शंस जो हैं वो मंसूख कर दिए गए हैं अमेंडमेंट जो है पिनल कोड के अंदर अमेंडमेंट की करने की वजह से। तो नेक्स्ट इसके जो सेक्शन आ रहा है वो है 63 अमाउंट ऑफ फाइन के फाइन की अमाउंट जो है उसके बारे में ये सेक्शन जो है वो हमें क्या कहता है। वेयर ऑन सम इज एक्सप्रेस टू विच अ फाइन में एक्सटेंड द अमाउंट ऑफ फाइन टू विच द ऑफेंडर इज लायबल इज अनलिमिटेड बट शैल नॉट बी एक्सेसिव। इसमें कि किसी जुर्म की पादश में एम्प्रेजरमेंट के साथ फाइन करने की भी अथॉरिटी होती है अदालत की। वो हर पनिशमेंट के अंगेज जो है वो बता दिया है कि इसके साथ फ़ाइन भी जो है वो किया जा सकता है। तो फ़ाइन के बारे में बता रहा है कि फ़ाइन की कोई कानून के अंदर लिमिट नहीं है। कोर्ट की डिस्क्रिप्शन के ऊपर है कि वो किसी मुजरम को कितना फ़ाइन जो है वो करती है, हालातों वाक़यात को मद्देनज़र रखते हुए। इस स्पेसिफिकली कि जी फ़ाइन इतना होगा, ये इसकी कोई अमाउंट जो है वो नहीं डिस्क्राइब की गई। नेक्स्ट इसका सेक्शन है 64 सेक्शन में कहता है सेंटेंस ऑफ एम्प्रेजरमेंट फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फाइन। कि अगर कोई बंदा जिसको कोर्ट ने फाइन किया था तो वो उसकी पेमेंट नहीं करता तो फिर उसका जो है वो उसके ऊपर क्या लाया अमल जो है वो इख्तियार किया जाएगा। इन एवरी केस ऑफ एन ऑफेंस पनिशेबल विद इम्प्रिजनमेंट एज वेल एज फाइन इन विच द ऑफेंडर इज सेंटेंस्ड टू अ फाइन वेदर विद और विदाउट इम्प्रिजनमेंट, एंड इन एवरी केस ऑफ एन ऑफेंस पनिशेबल विद इम्प्रिजनमेंट और विद fine only, in which the offender is sentenced to a fine, it shall be competent to the court which sentenced such offender to direct by the sentence that in default of payment of the fine, the offender shall suffer imprisonment for a certain term। इसके अंदर हमें ये चीज़ जो है वो पूरी वजाहत के साथ एक्सप्लेन कर दी गई है कि जब भी कोई कोर्ट जो है वो किसी बंदे को
फाइन करती है, इम्प्रिजनमेंट करती है या उसके साथ खाली जो है वो इम्प्रिजनमेंट भी करती है और फाइन भी करती है, या सिंपली सिर्फ फाइन करती है। इन दोनों सूरतों में जब वो जुर्माना अदा नहीं करेगा, ना करने की सूरत में ये अदालत की डिस्क्रिप्शन पे है कि वो उसको जो है साथ ये मेंशन करेगी कि फ़ाइन पे ना करने की सूरत में इसको मज़ीद इतनी सज़ा जो है वो इन एडिशन टू इम्प्रिजनमेंट वो जो है वो भुगतनी होगी। नेक्स्ट इसमें तो एक्सप्लेन करता है विच इम्प्रिजनमेंट शैल बी इन एक्सेसिव ऑफ एनी इम्प्रिजनमेंट टू विच बी मे हैव बीन सेंटेंस्ड और टू विच बी मे बी लायबल अंडर अ कम्यूटेशन ऑफ अ सेंटेंस। वही बात जो मैंने पहले अर्ज की है कि जो इम्प्रिजनमेंट बंदे को दी जाती है, सपोज एक आदमी को किसी फैंस के जुर्म में 4 साल जो है वो इम्प्रिजनमेंट मिली है और साथ उसके उन्होंने 1 लाख रुपया जुर्माना फाइन उसको जो है वो किया है, उसको ये 2 पनिशमेंट्स जो हैं वो अवार्ड हुई हैं। तो उसमें उसने ये चीज़ जो है वो मेंशन करेगा कि जुर्माना अदा ना करने की सूरत में ये 6 महीने की मज़ीद जो है वो इसको जेल में गुजारने पड़ेंगे, यानी कि 6 महीने की कैद जो है वो मज़ीद होगी। तो ये इसके अंदर कंप्यूटेशन का लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है कि वो ये फ़ाइन अदा ना करने की जो उसके ऊपर लिमिट है, इसमें जो है वो कुछ मिसकंसेप्शंस हैं, उनको दूर करना बहुत ज़रूरी है कि क्या फ़ाइन अदा ना करने की सूरत में 6 मंथ 12 मंथ 1 साल जितनी भी उसकी जो इम्प्रिजनमेंट है, क्या वो जो है जिस दिन उसकी इम्प्रिजनमेंट शुरू हुई थी उसके साथ वो भी शुरू हो गई थी? ऐसी कोई बात नहीं है। जो फाइन की सूरत में पनिशमेंट होगी, अगर किसी बंदे को 4 साल पनिशमेंट हुई है तो 4 साल की सज़ा पूरी करने के बाद इन एडिशन जो उसको फाइन की सूरत में पनिशमेंट है वो उसको मिलेगी। ये पनिशमेंट जो है वो कंकरेंट नहीं होती। इसके बारे में आगे जो है वो सेक्शन 65 के अंदर मज़ीद जो है ब्रीफ कर दिया गया है। सेक्शन 65 लिमिट टू इम्प्रिजनमेंट फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फाइन व्हेन इम्प्रिजनमेंट एंड फाइन अवार्डेबल। जब सेक्शन 65 के अंदर जो है वो इस चीज़ को ब्रीफ कर रहा है कि जब इम्प्रिजनमेंट और फाइन दोनों किसी बंदे को अवार्ड किए जाएंगे तो उसमें जो है नॉन पेमेंट ऑफ फाइन जो है जुर्माना अदा ना करने की सूरत में उसको कितनी इम्प्रिजनमेंट जो है वो दी जा सकती है, इसमें के अंदर ये उसको जो है वो वजाहत कर रहा है। द टर्म फॉर विच द कोर्ट डायरेक्ट द ऑफेंडर टू बी इम्प्रिजन्ड इन डिफॉल्ट ऑफ पेमेंट ऑफ अ फाइन शैल नॉट एक्सीड 1/4 ऑफ द टर्म ऑफ इम्प्रिजनमेंट। इसमें जो वजाहत की गई है वो ये है कि एक बंदे को जितनी पनिशमेंट जो अवार्ड की गई है, फाइन अदा ना करने की सूरत में जो उसको एक्स्ट्रा सज़ा मिलेगी वो टोटल जो उसकी पनिशमेंट अवार्ड की गई है, सपोज अगर उसको 4 साल की पनिशमेंट जो है इम्प्रिजनमेंट हुई है और साथ में 1 लाख रुपया जुर्माना है, तो जुर्माना अदा ना करने की सूरत में जो उसको मैक्सिमम पनिशमेंट और जो है वो काटनी पड़ेगी या जेल में रहना पड़ेगा, वो होगी 1 ईयर। यानी कि इसके अंदर मेंशन कर दिया कि वो 1/4 से ज़्यादा नहीं हो सकती। तो 4 साल का चौथा हिस्सा जो है वो 1/4 जो है वो 1 साल बनता है। तो इस तरह अगर देखा जाए तो एक आदमी जिसको 1 लाख रुपया फाइन और 4 साल पनिशमेंट हुई थी, तो उसको टोटल जो है वो जो उसकी इम्प्रिजनमेंट बनती है जुर्माना ना अदा करने की सूरत में वो 5 ईयर होगी।
यानी कि 1/4 जो उसको मैक्सिमम हो सकती है। विच इज द मैक्सिमम फिक्स फॉर द अफेंस, जो जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो पनिशमेंट उस मैक्सिमम अफेंस के लिए जो उसको फिक्स है उसका नहीं होगी। इफ द अफेंस बी पनिशेबल विद इम्प्रिजनमेंट एज वेल एज फाइन, के जिस अफेंस के अंदर उसको पनिशमेंट के तौर पे इम्प्रिजनमेंट और फाइन किया गया होगा, तो उसको जो पनिशमेंट दी गई है जुर्माना अदा ना करने की सूरत में, उसको जो एक्स्ट्रा पनिशमेंट होगी वो 1/4 ऑफ द टोटल पनिशमेंट हो सकती है, या अदालत की डिस्क्रिप्शन है कि वो उसको कम कर दे, लेकिन इससे ज़्यादा नहीं कर सकती। नेक्स्ट सेक्शन 66 है डिस्क्रिप्शन ऑफ इम्प्रिजनमेंट फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फाइन, के वही जो है ना कि इसकी डिस्क्रिप्शन जो है जुर्माना ना अदा करने की सूरत में वो क्या होगी। द इम्प्रिजनमेंट विच द कोर्ट इम्पोज इन डिफॉल्ट ऑफ पेमेंट ऑफ अ फाइन मे बी ऑफ एनी डिस्क्रिप्शन टू विच द अफेंडर माइट हैव बीन सेंटेंस फॉर द अफेंस, के उसको जो जुर्माना अदा ना करने की सूरत में जो इम्प्रिजनमेंट जो है वो एक्स्ट्रा जो उसको काटनी पड़ेगी, इसके अंदर अदालत की डिस्क्रिप्शन है कि वो उसको जो है वो इम्पोज करती है और उसको कितनी जो है वो सज़ा जो है वो अवार्ड करती है, ये अदालत की। नेक्स्ट हमारा सेक्शन है 67 इम्प्रिजनमेंट फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फाइन व्हेन ऑफेंस punishable with fine only. If the offence is be punishable with fine only. इसमें हमें बता रहा है 67 में कि अगर कोई ऑफेंस जो है उसमें सिर्फ जुर्माने की सज़ा जो है वो सुनाई गई है, तो उसका जो है वो कि इसको कितनी देर जो है नॉन पेमेंट होने के सूरत में जो कैद है वो काटनी पड़ेगी, इसके बारे में जो है वो हमें बताया जा रहा है। ये लॉ के अंदर चीज़ जो है वो डिफाइन कर दी गई है। इसमें कह रहा है द इम्प्रिजनमेंट विच द कोर्ट इम्पोज इन डिफॉल्ट ऑफ पेमेंट ऑफ द फाइन शैल बी सिंपल एंड द टर्म फॉर विच द कोर्ट डायरेक्ट द ऑफेंडर टू बी imprisoned in default of payment of fine shall not exceed the following scale। उसके लिए जो है कि जिस ऑफेंस की सूरत में जो उसको सिर्फ जो है वो फाइन किया गया है, तो उसकी पनिशमेंट जो है उसके लिए सेक्शन 67 के अंदर एक स्केल प्रोवाइड कर दिया गया है कि ये उसकी पनिशमेंट जो है वो किस हिसाब से होगी। लेट्स सी, इसमें वो बताता है for any term not exceeding 2 months when the amount of the fine shall not exceed 50 rupees। इसमें वो बता रहा है कि अगर किसी बंदे को 50 रुपये जुर्माना किया गया है तो वो 2 महीने की जो है वो इम्प्रिजनमेंट होगी, इससे ज़्यादा उसको नहीं हो सकती। और नेक्स्ट इसमें आगे बताया है कि इसी तरह अगर किसी बंदे को 100 रुपया जो है वो जुर्माना किया गया है तो वो 4 महीने तक जो है वो जेल में रहेगा इन केस ऑफ नॉन पेमेंट। एक्चुअली ये पुराना कानून है, उस वक्त जो है वो 50 रुपये और 100 रुपया बहुत बड़ी चीज़ होती थी। आज 2023 में तो जो है इसकी 50 रुपये की या 100 रुपये की कोई वैल्यू ही नहीं है, तो इस हिसाब से उसको जो है वो पनिशमेंट जो है उसको अवार्ड की जाएगी और बाकी तमाम जितनी भी अमाउंट होंगे उसकी सूरत में उसको जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा 6 महीने की जो है वो सज़ा हो सकती है। इसमें आगे जो
ये तीसरी जो स्केल उसने प्रोवाइड किया हुआ है। आजकल ज़्यादातर इसी के तहत जो है वो कंप्यूटेशन इसकी जो है होती है कि जितनी भी अमाउंट फाइन की गई हो, लाख हो, 2 लाख हो, 4 लाख हो, तो उसमें करोड़ हो, उसमें जो है वो बंदे को ज़्यादा से ज़्यादा 6 महीने की जो है वो सज़ा मिल सकती है। ये उस केस की बात कर रहा है जिस केस में इम्प्रेजरमेंट कोई नहीं होती, सिंपल जो है वो फाइन किया जाता है। इसमें असल में ये छोटे मोटे केस होते हैं, मेजर केसेस जो हैं इसके अंदर नहीं होते और ना ही इसके अंदर कोई बहुत बड़ी अमाउंट जो है वो फाइन की जाती है। इस वजह से इसकी फाइन जुर्माना ना अदा करने की सूरत में ज़्यादा से ज़्यादा किसी बंदे को जो सज़ा हो सकती है वो 6 महीने है जो उसको एक्ट काटनी होगी। नेक्स्ट है सेक्शन 68, इम्प्रेजरमेंट इन टर्मिनेट एंड पेमेंट ऑफ फाइन ऑन पेमेंट ऑफ फाइन। ये सेक्शन जो है वो हमें इस बारे में बता रहा है कि जब कोई बंदा जिस वक़्त फ़ाइन की पेमेंट जो है वो अदा कर देगा तो उसके साथ क्या किया जाएगा कि वो इम्प्रेजरमेंट जो है उसकी टर्मिनेट हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी, उसी वक्त उसको जो है वो रिलीज़ कर दिया जाएगा। तो ये चीज़ जो है वो हमें सेक्शन 68 में एक्सप्लेन कर रहा है। द इम्प्रेजरमेंट विच इज इम्पोज इन डिफॉल्ट ऑफ पेमेंट ऑफ अ फाइन शैल टर्मिनेट वेन एवर दैट फाइन इज आइदर पेड और प्रोसेस ऑफ बाय द प्रोसेस ऑफ लॉ, के लॉ के तहत उसको ख़त्म कर दिया गया है, या फाइन जो है जो ही वो पेमेंट उसका पेड कर दिया जाएगा तो उस बंदे की पनिशमेंट जो है जो उसके ऊपर इम्पोज हुई थी जुर्माना ना अदा करने की सूरत में उसको टर्मिनेट कर दिया जाएगा और उसको रिहा कर दिया जाएगा। सेक्शन 69 में कहता है टर्मिनेशन ऑफ इम्प्रेजरमेंट ऑन पेमेंट ऑफ प्रोपोर्शनल पार्ट ऑफ फाइन। यह बहुत अहम है कि इसमें जो हमें वो प्रोविजन दे रहा है कि अगर किसी बंदे के पास वो पैसे सारे नहीं थे या उसने अपनी सज़ा जो है उसको इन ल्यू ऑफ नॉन पेमेंट ऑफ फाइन जो वो काट रहा था तो वो शुरू हो चुकी है, तो वो 1 महीना अगर उसका गुजर गया है तो उसके प्रोपोर्शनल उसको जितना फ़ाइन हुआ है वो उससे माइनस हो जाएगा और बाकी उसकी पनिशमेंट जो है वो टर्मिनेट हो जाएगी और उसको रिहा कर दिया जाएगा। जैसे एक बंदे को अगर 400 रुपया जो है वो जुर्माना हुआ था और 4 महीने के लिए उसको कैद किया गया था, तो उसने जो है 300 रुपया जो है वो पे कर दिया और 100 रुपया वो पे नहीं कर सका, उसके पास नहीं था। तो इस सूरत में उसका जो ही 1 महीना जो है पनिशमेंट का वो पूरा हो जाएगा, उस बंदे को जो है वो रिलीज़ कर दिया जाएगा। यानी कि ये उसके प्रोपोर्शनल है। ऐसा नहीं है कि अगर एक बंदे ने 2 महीने पनिशमेंट फाइन की सूरत में जो है वो भी काट ली है और उसके बावजूद उसको पूरे का पूरा जुर्माना जो कोर्ट ने किया था वो सारा अदा करना पड़ेगा, ऐसा नहीं है। जितनी पनिशमेंट उसने जुर्माना ना अदा करने की सूरत में काट ली है उस हिसाब से उसको जो है कम करके बाकी उसकी पेमेंट जो है वो उससे लेके उसको रिलीज कर दिया जाएगा। नेक्स्ट है हमारा सेक्शन 70, फाइन लिविएबल विद इन 6 years और ड्यूरिंग इम्प्रेजरमेंट डेथ नॉट टू डिस्चार्ज प्रॉपर्टी फ्रॉम लाइबिलिटीज। तो इस सेक्शन के अंदर 70 के अंदर वो हमें बता रहा है द फाइन आर एनी पार्ट देयर ऑफ विच रिमेन्स अनपेड, कि जो किसी बंदे का फाइन का हिस्सा अदा करने से रह गया मे बी रिवाइड एट एनी टाइम विद इन 6 years आफ्टर द पासिंग ऑफ द सेंटेंस, के उसको जो सज़ा दी गई है उसको 6 साल के अंदर अंदर उसका जो जुर्माना है
उसको मनसूख किया जा सकता है। एंड इफ अंडर द सेंटेंस द ऑफेंडर बी लायबल टू इम्प्रिजनमेंट फॉर अ लॉन्गर पीरियड दैन 6 ईयर, और अगर कोई जो इम्प्रिजनर है, जो ऑफेंडर है, उसकी पनिशमेंट जो है वो 6 साल से ज़्यादा है, देन एट एनी टाइम previous to the expiration of that period and the death of the offender does not discharge from the liability any property which would after his death be legally liable for his debts। तो कहता है कि वो अगर जुर्माना अदा नहीं किया उसने और उस बंदे की जो है वो डेथ हो गई है, तो वो उसका जो मर जाना उसके फाइन को मनसूख नहीं करेगा। उसकी जो जायदाद प्रॉपर्टी जो होगी वो फाइन की जो रकम है उसके अंदर से जो है वो डेबिट की जाएगी। यानी कि बंदा जेल में अगर मर भी जाता है तो उसको जो फाइन किया गया है वो फाइन उसकी प्रॉपर्टी से जो है वो रिसीव किया जाएगा। ये सेक्शन पीपीसी सेक्शन 70 के तहत ये जो है वो इम्पोज किया गया है। आज का लेक्चर काफ़ी है। इंशाल्लाह अगर आपको मेरा ये लेक्चर पसंद आया हो तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।